हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 3 वही से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमने छोड़ा था। म्यू ने उसके गर्दन पे तलवार रखी होती है और हीरो पूछ रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसका क्या मतलब है कि तुम अपना जो गुस्सा है वो मेरे ऊपर उतारोगी। म्यू उसकी आंखों में देख रही होती कि ये एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, मतलब कि ये मेरे साथ झूठ नहीं बोल रहा। और म्यू उसे बोलती कि मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरे से झूठ बोल नहीं रहे हो ना। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि ये जो रास्ता बंद हुआ है वो किसी अर्थक्वेक के कारण नहीं हुआ है, ये किसी ने पहले से प्लान किया है। म्यू बोलती है कि ये लोग मुझे टारगेट कर रहे थे पर तुम भी इसमें शामिल हो गए, मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए। हमारा हीरो पूछ रहा होता है कि इसके पीछे स्टारफॉल फैमिली का हाथ है क्या। और हमारा हीरो उन लोगों के बारे में बता रहा होता है वो जो फैमिलीज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है और उन लोगों का सिर्फ एक ही कानून है कि जो स्ट्रांग होता है वो ही जिंदा रहेगा और जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। और साथ साथ बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें उस फैमिली के अंदर ग्रो करना है तो तुम्हें उनके द्वारा जो मिशंस दिए होते हैं उनको पूरा करना होगा, और अगर जो तुम्हारा उनकी फैमिली में जो ओपोनेंट्स होंगे उनका भी तुम्हें सामना करना पड़ेगा। म्यू बोल रही होती कि यहाँ पे बस ये एक ही एग्जिट था, इसके अलावा कि और भी कोई एग्जिट है क्या। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे एक बार सोचने दो, और वो अपने एक अलग ही स्टेट में जाता है और वो देख रहा होता है कि यहाँ पे और कोई एग्जिट है या नहीं, और उसे एक एग्जिट मिल भी जाता है। और वो साथ साथ बोल रहा होता है कि वो ब्लॉक्ड है तो उसमें थोड़ी सी जगह भी है, हम उसे हटा के आराम से बाहर निकल सकते हैं। म्यू उसे थैंक यू बोलती है और बोल रही होती है कि मैं एकदम लकी हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसा पर्सन मेरे साथ है। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं कब से ये बात बोलने की कोशिश कर रहा था। म्यू बोलती है कि ठीक है बताओ। हमारा हीरो बोलता है कि क्या हम धीरे नहीं भाग सकते, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा जो स्टेमिना है एकदम जल्दी से जल्दी खत्म हो रहा है। मैं उसे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, और वो बोल रही होती कि तुम इतने कमजोर होके भी तुमने ई रैंक का मिशन चूज किया, इसका मतलब कि तुम एक बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत में हो। वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं ई रैंक की मॉन्स्टर के सामने कभी नहीं आता। हमारे हीरो उसके जो गले में लॉकेट होता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास 2 साल है, मतलब कि मेरे पास 2 साल से भी कम समय है, मुझे मेरे फादर को एकदम इनोसेंट प्रूव करना है। वहाँ पे बैक फ्लैश का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो 2 कपल खड़े होते हैं और एक्चुअल में ये हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम एंड डैड है। हमारे हीरो की मॉम बोल रही होती कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स नहीं होते तो मैं तुम्हें वहां पे ही मिलती जहाँ पे हम पहले मिले थे। और उसकी मॉम उसके डैड को बोल रही होती कि मैं इन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें वहां पे वापस मिलूंगी और वो जो जगह है वो बहुत खूबसूरत दिखेगी। और हमारे हीरो बोल रहा होता है कि उस साल मेरी माँ मर गई थी, मुझे कहा गया था कि मेरी मॉम किसी को बचाने के चक्कर में मर गई थी। और हमारा हीरो बोलता है कि मैं पहले समझ नहीं पाया था कि हमारी वर्ल्ड कैसे काम करती है, मैंने सिर्फ मेरी मॉम का नेम डेड लिस्ट में ही देखा था। और वो बोल रहा होता है कि मेरे फादर ने अपनी मॉम को खोया था, मॉम मतलब कि उसकी वाइफ को, तो वो कैसे मॉन्स्टर्स के आउटब्रेक को इग्नोर करके एस्केप कर ले गए वहां से। मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण था और मुझे उसे ढूंढना होगा। और म्यू बोलती है कि मुझे तुमसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे। और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मैंने बहुत आराम कर लिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि हम फाइनली बाहर आ चुके हैं, पर म्यू एकदम बाहर को देख के एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो लोग उस जगह को डॉच कर लेते हैं, मतलब म्यू ने उसको बचाया होता है। और वो लोग एक बड़े से स्टोन के पीछे कवर ले रहे होते हैं और वो नोटिस करता है कि जो म्यू है उसके हाथ पे एक एरो लग चुका होता है और वो उस एरो को बाहर निकालता है और बोलता है कि जो वो एरो है उसके अंदर पॉइजन भी है। और वो म्यू को ठीक से बिठाता है और वो बोलता है कि मैं पहले ही तैयारी करके आया था और मैंने पहले से ही पॉइजन का क्योर भी ढूंढ के लाया था। और तभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से अटैक हुआ था और वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी और वो बाकी के लोग खड़े होते हैं और वो बोल रहे होते कि हंसते हुए बोल रहे होते कि हमें नहीं लगता कि वो लोग बच पाए होंगे वहाँ पे। और हमारा हीरो बोलता है कि ये पहले से ही एक ट्रैप था म्यू के लिए, ये मॉन्स्टर को अटैक करना बस एक बहाना था। म्यू उस बूढ़े आदमी से बोल रही होती कि मेरे फादर ने तुम्हें बचाया था तो भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी लाइफ को रिस्क में रखते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। हमारी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम उनसे उठा सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और साथ साथ बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और वो अपने हाथ में एक हैंडल होता है उसके बटन को प्रेस कर लेता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है कि तुमने सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके वहाँ पे तो लेके गए थे ना। वो ग्रीन कपड़ों में लड़का बोल रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, वो लोग वहाँ पे मरने वाले हैं। और वो लोग वहाँ पे हंसने लग चुके होते हैं और वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो रिवर के अंदर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है।
और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो हीरो होता है और वो म्यू एकदम लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम एकदम लास्ट मोमेंट पे वो एक्सप्लोजन होने से पहले अंदर आ गए, पर हम अंदर फिर से आ गए और वहाँ पे सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। म्यू बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। हमारा हीरो बोलता है म्यू से कि उन लोगों का प्लान ही था तुम्हें मारना। म्यू बोलते हैं कि उन लोगों का मुझे मारना ही प्लान नहीं था, वो लोग मुझे मार के सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने की सोच रहे थे। हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मरता तो मैं तुम्हारी फैमिली का दुश्मन बन जाता और ये जो गुस्सा है तुम्हारी फैमिली का वो सब मेरे फादर के ऊपर उतारते। और वो बोलता है कि मुझे ऐसे जिंदा ही बाहर निकलना होगा। और आगे वो मॉन्स्टर अपनी जीप से अटैक कर रहा होता है उन लोगों के ऊपर, पर म्यू आगे बढ़ के उसकी तलवार से उसकी जीप को काट देती है। और म्यू बोलती है कि मैं और ज्यादा बैटल नहीं कर सकती। और हीरो बोलता है कि मुझे अब ढूंढना पड़ेगा और कोई रास्ता है कि नहीं एग्जिट का। और बोलता है कि मुझे रास्ता मिल गया है, अब चलो हम वहाँ पे जाते हैं। और वो बोलता है कि वो जो रास्ता है जहाँ से हम एग्जिट करेंगे वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉक है और वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे गैप्स है जिसे हम हटा के आराम से बाहर निकल जाएंगे। म्यू पूछती है कि वो कितना दूर है और वो बोलता है कि 3 इंटरसेक्शन अवे है। और वो नोटिस करता है कि जो म्यू के हाथ में जो पॉइजन लगा था वो हाथ धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है और अगर वो ऐसे बैटल करती रही तो उसके हाथ में जो एंटीडोट मैंने डाला था वो एकदम काम नहीं करेगा। और वो लोग थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो बोलता है कि हम इधर इसको क्लियर करके आराम से बाहर निकल जाएंगे। और म्यू बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। और तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर पीछे से आ जाते हैं। म्यू बोलती है कि मैं इन लोगों का रास्ता रोकती हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। हमारा हीरो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता। और म्यू बोलती है कि मेरे ब्लड में जो पॉइजन गया है उसकी खुशबू सुन के वो लोग यहाँ पे पीछे पड़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ से बच के तो नहीं निकल सकती। और म्यू बोलती है कि सोचना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। म्यू आगे बढ़ती है मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और हमारा ज़्यू पीछे वो रास्ता क्लियर करने जाता है। और वो एग्जिट के पास जाके वो सारे पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है और वो जल्दी से वो सारे पत्थरों को हटा के एग्जिट को क्लियर कर लेता है। और उसने दूसरी तरफ बहुत सारे नेट्स लगा लिए होते हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और वो लोग जैसे निकलते हैं वहां पे वो अर्थक्वेक आ जाता है। ज़ू एकदम खुश होता है क्योंकि वो एकदम आसानी से बाहर आ चुका होता है। और म्यू उसको थैंक यू कर ही रही होती कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको फिर से एक सिग्नल देती है कि आसपास मॉन्स्टर्स हैं। और म्यू भी आसपास देखती है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है या नहीं, पर वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं आगे। और उसे देख के वो बहुत डर जाता है। और तभी वहाँ पे म्यू की तलवार नीचे गिर जाती है और साथ में म्यू भी नीचे गिर जाती है क्योंकि वो पॉइजन का असर उसके ऊपर अभी होने लग चुका होता है। और वो आगे बढ़ते हुए म्यू की तलवार हाथ में लेके बोलता है कि मैं यहाँ से अब नहीं भागने वाला। वो म्यू को उठाते हुए बोलता है कि मैंने आज तक ई रैंक के कोई मॉन्स्टर के साथ बैटल नहीं की है। और वो मॉन्स्टर से बोलता है कि आओ मेरे पास, और बोलता है कि अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं एक मॉन्स्टर को मार के ही जाऊंगा। और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, पर वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर जोर से अटैक कर देता है। पर उसका जो सर होता है उसमें से उसकी टंग निकल के आती है बाहर वो मॉन्स्टर की और सीधा उस ज़्यू के चेस्ट में जाके लग जाती है। और वो अपने मन में बोलता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम क्लियर नहीं कर पाया, उससे पहले मैं मर गया। और बोल रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं यहाँ पे मरता नहीं। और तभी उसका लॉकेट चमकता है और उस पैनल में लिखा होता है कि तुमने 3 ई रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया है। इसका मतलब कि जो एनर्जी गैदरिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और जो वॉर गॉड सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है, पर अभी भी हमारा हीरो बेहोश होता है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 3 बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।